अपन ने एक टर्म पढ़ी थी वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में वहां पर मैंने लास्ट में एक नोट लिखवाया था आपको कि किसी भी प्योर वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहता है और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि उसका अमाउंट कितना लिया गया है। मान लेते हैं प्योर वोलेटाइल लिक्विड मैंने वाटर ले लिया। अपन जानते हैं वाटर क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। तो मान लो मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर का अमाउंट मैं इस बॉटल में 100 ml लूं, 200 ml लूं या 300 ml लूं, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि अमाउंट कितना लिया गया है। मतलब मैं कह सकता हूं 100 ml वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, 200 ml वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा और 300 ml वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा और अमाउंट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ये बात किसकी चल रही थी, प्योर लिक्विड की। अब सपोज करो वाटर में मैंने कोई दूसरा लिक्विड मिला दिया, वाटर में मैंने क्या कर दिया, कोई दूसरा लिक्विड मिला दिया। अब एक बात मुझे बताइए, क्या ये प्योर लिक्विड रहा, क्या ये प्योर वाटर रहा? नहीं। तो आप मुझे बताइए इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या सेम रहेगा? नहीं, वेपर प्रेशर भी बदल गया होगा। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कितना अमाउंट है और दूसरे लिक्विड का कितना अमाउंट है। या मैं ऐसे समझा दूं कि सपोज करो यह है लिक्विड ए और यह है लिक्विड बी, दोनों ही वोलेटाइल हैं और दोनों ही इक्विलिब्रियम पर मौजूद है और क्या लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो लिक्विड ए में मैंने लिक्विड बी मिला दिया, लिक्विड ए में क्या कर दिया मैंने, लिक्विड बी मिला दिया। अब आप मुझे बताओ जब मैं ए के अंदर बी मिलाऊंगा तो क्या लिक्विड ए प्योर रहेगा? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनिशियली लिक्विड ए में इक्विलिब्रियम था, अगर ए में मैंने बी मिलाया, ए में मैंने बी मिलाया तो कह सकता हूं लिक्विड ए का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो गया होगा। अब अगर लिक्विड ए का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मतलब कह सकता हूं लिक्विड ए का केपी बदल गया होगा, और अगर लिक्विड ए का केपी बदल गया तो अपन जानते हैं वेपर प्रेशर में अपन ने पढ़ा था केपी किसके बराबर होता है, वीपी के बराबर होता है। मतलब कह सकता हूं लिक्विड ए का वेपर प्रेशर भी अब बदल गया होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब मैंने लिक्विड ए में लिक्विड बी मिलाया तो कह सकता हूं यहां पर इक्विलिब्रियम चेंज हो गया होगा। अब अगर इक्विलिब्रियम चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी भी बदल गया होगा, और अपन जानते हैं केपी किसके बराबर होता है, वीपी के बराबर होता है। ये अपन ने वेपर प्रेशर में पढ़ा था। तो अगर केपी बदला तो वेपर प्रेशर भी कह सकता हूं चेंज हो गया होगा। तो बी को जब मैंने ए में मिलाया तो वेपर प्रेशर चेंज हो चुका है। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था अपन को रॉल्ट्स ने। किसकी मदद से बताया था, रॉल्ट्स लॉ की मदद से बताया था। अब अपन को यहां पर रॉल्ट्स लॉ समझना है। रॉल्ट्स लॉ अगर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट की मदद से आपको समझाऊं तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। अपन क्या करते हैं, रॉल्ट्स लॉ को डायग्राम की मदद से समझते हैं ताकि दिमाग में एक पिक्चर भी क्लियर होती जाएगी और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप साथ ही साथ जवाब भी देने लगोगे। तो अपन को यहां पर क्या पढ़ना है, रॉल्ट्स लॉ। अपन पढ़ेंगे रॉल्ट्स लॉ का पहला केस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, पहला केस है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अपन जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में अपन को बाइनरी लिक्विड पढ़ना है, मतलब कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, दो, एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो मैं कह सकता हूं ये जो लिक्विड है इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है, और इसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल जैसा है। ये दूसरा जो लिक्विड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट जो है उसका नेचर कैसा है, लिक्विड, और ये भी क्या है, वोलेटाइल। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं केस 1 में सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। एक और चीज ध्यान रखना कि जहां भी इस चैप्टर में आपको बोल दे लिक्विड तो आप मान के चलना उसका नेचर क्या होगा, वोलेटाइल। अगर आपको बोल दे सॉलिड, लिक्विड या गैस में से
किसी भी सब्सटेंस का आपको बोल दे फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, तो आप मान के चलना वो क्या होगा, वॉलेटाइल नेचर का होगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर सॉलिड बोल दे तो मान लेना नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा। ये बात क्लियर है, ये अपन मान के चलेंगे। लिक्विड है तो वॉलेटाइल है, सॉलिड हुआ तो अपन मान लेंगे क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने लिक्विड ए डाल दिया, दूसरा कंटेनर लिया, दूसरे कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, लिक्विड बी डाल दिया। लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये वेपर्स फॉर्म करेंगे। अगर वेपर बनाएंगे तो प्रेशर भी लगाएंगे, तो इन दोनों के कारण वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट होकर आएगा। तो आप खुद देखिए, ये जो लिक्विड ए है ये वेपर्स बना रहा है। अब अगर लिक्विड ए वेपर बनाएगा तो इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर भी लगाएगा, तो लिक्विड ए के कारण मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर आएगा। और मान लेते हैं लिक्विड ए के कारण प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0 है। ठीक है, यह है लिक्विड बी, ये भी क्या है, वॉलेटाइल है। मतलब मैं कह सकता हूं कि लिक्विड बी के कारण भी वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर लिक्विड बी के कारण वेपर्स का फॉर्मेशन होगा तो ये वेपर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम पर इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। अब अगर प्रेशर लगाएंगे तो वेपर प्रेशर भी आएगा। तो मैं कह सकता हूं लिक्विड बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0 बी। लिक्विड ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P0 है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0 बी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लिक्विड बी को लिक्विड ए में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। लिक्विड बी को किस में मिक्स कर दिया, लिक्विड ए में मिक्स कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ, आफ्टर मिक्सिंग बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा, सर अगर मिक्स करेंगे ए और बी को तो लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स होंगे या बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा डाउट ये आएगा, सर जब अपन ने ए और बी दोनों को मिक्स करा तो यहां पर ए के कारण बनेगा वेपर या बी के कारण बनेगा वेपर, ये दूसरा डाउट आ रहा होगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइए, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। अब चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा है, यूनिफॉर्म रहे। अब अगर यहां पर ए और बी को मिलाया और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा। अगर ए और बी का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इस लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि जब मैंने ए और बी को मिलाया तो ए की लेयर अलग होगी, बी की लेयर अलग होगी। दोनों की ही लेयर क्या होंगी, इंटरमिंगल्ड होंगी। मतलब कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। मतलब मैं कह सकता हूं इस लिक्विड सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब अगर ए के मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पर हैं, बी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पर हैं और दोनों ही वॉलेटाइल हैं, मतलब कह सकता हूं ए के कारण भी होगा इवेपोरेशन, बी के कारण भी होगा इवेपोरेशन। अब अगर ए के कारण इवेपोरेशन होगा, बी के कारण इवेपोरेशन होगा, तो दोनों के कारण इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगेगा। अब दोनों के कारण इस लिक्विड सरफेस पर अगर प्रेशर लगेगा तो कह सकता हूं दोनों के कारण वेपर प्रेशर भी आएगा। मतलब यह हुआ कि जब मैंने ए और बी दोनों को मिलाया, क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी होगा। अब ए के कारण कितना वेपर प्रेशर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए का अमाउंट इस सॉल्यूशन में कितना है। बी के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बी का अमाउंट इस सॉल्यूशन में कितना है। और इसी चीज को कैलकुलेट करने का तरीका किसने बताया था, रॉल्ट्स ने। तो रॉल्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था
कि ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। बी के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बी के मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में कितने हैं। तो रॉल्स ने एक्सपेरिमेंटली क्या बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। मैंने यहां पर वर्ड यूज करा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल का मतलब क्या है कि यहां पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स मुझे ऑब्टेन होंगे वो ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो ए के कारण भी लगेगा प्रेशर, बी के कारण भी लगेगा प्रेशर। तो यहां पर जो लिक्विड सरफेस पर वेपर प्रेशर लग रहा है वो मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण लग रहा है, इसलिए अपन ने वर्ड यूज करा पार्शियल। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर लग रहा है, इसलिए मैंने यहां पर बोला वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहां पर मैं बोल रहा हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये बात समझ में आ रही है। अब एक पॉइंट पे और डाउट आएगा, सर आपने बोला था इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ए के कारण भी लगेगा और बी के कारण भी लगेगा। ए के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में ए का अमाउंट कितना है। बी के कारण जो वेपर प्रेशर लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में बी का अमाउंट कितना है। अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर सॉल्यूशन में ए का अमाउंट ज्यादा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ए के मोल फ्रैक्शन भी होंगे ज्यादा? अगर सॉल्यूशन में बी का अमाउंट कम तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सॉल्यूशन में बी के मोल फ्रैक्शन भी होंगे कम? तो यहां पर अमाउंट को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया गया है। और ये एक्सपेरिमेंटली रॉल्स ने कैलकुलेट करके निकाला था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अब यहां पर आप देखिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको नजर आ रहा है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी is equal to vapor pressure of B in pure state multiplied by mole fraction of B in solution। तो यहां पर proportionality constant क्या आ गया? P naught A and P naught B respectively। तो P naught A P naught B क्या है? P naught A and P naught B are vapor pressure of liquid A and B in pure state। P dash A P dash B क्या है? partial vapor pressure of liquid A and B। XA XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में A के मोल फ्रैक्शन अपन ने मान लिए XA, B के मोल फ्रैक्शन कितने मान रखे हैं? XB। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा रॉल्स का? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड। बाइनरी का मतलब समझ में आ गया होगा, दो कंपोनेंट है और दोनों ही लिक्विड क्या है? वोलेटाइल है। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी वोलेटाइल लिक्विड partial vapor pressure of a component at constant temperature is equal to vapor pressure of that component in pure state, vapor pressure of that component in pure state multiplied by mole fraction of that component in solution, multiplied by mole fraction of that component in solution। ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉल्स का। तो अपन ने रॉल्स को कैसे समझा? पहले डायग्राम की मदद से समझा, फिर अपन स्टेटमेंट पर आए। तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पर ऐड करूंगा। ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन का अब जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो दिखाई दे रहा है ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं।
दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? एक फैक्टर तो नजर आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन, दूसरा फैक्टर मुझे नजर आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। मतलब मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component in solution, is directly proportional to mole fraction of that component in solution and volatility of that component। volatility का यहां पर सीधा सीधा मतलब है P नॉट A एंड P नॉट B। अब ये छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी लिक्विड का वोलेटाइल नेचर अगर ज्यादा है मतलब उसके उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर किसी लिक्विड का वोलेटाइल नेचर कम है तो उसके उड़ने की टेंडेंसी भी क्या है? कम है। तो सपोज करो मान लेते हैं लिक्विड ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, लिक्विड ए की वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो अगर लिक्विड ए की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आप मुझे बताइए ए के कारण वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? अगर लिक्विड ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है मतलब कह सकता हूं उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए लिक्विड ए के वेपर्स कम बनेंगे या ज्यादा? ज्यादा बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं अगर वेपर बनेंगे ज्यादा तो प्रेशर भी लगेगा ज्यादा, तो लिक्विड सरफेस पर वेपर प्रेशर भी आएगा ज्यादा। मतलब कह सकता हूं अगर वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लो लिक्विड बी का वोलेटाइल नेचर कम है या इसकी वोलेटिलिटी कम है, तो मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विड बी है उसके वेपर कम बनेंगे। अगर वोलेटिलिटी कम है, वोलेटाइल नेचर कम है तो वेपर भी बनेंगे कम, तो प्रेशर भी लगेगा कम, तो वेपर प्रेशर भी निकल कर आएगा कम। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किस बात पे डिपेंड करेंगे? इनके वोलेटाइल नेचर पे भी डिपेंड करेंगे। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? ए और बी का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में ए के कारण भी लग रहा है वेपर प्रेशर, बी के कारण भी लग रहा है वेपर प्रेशर। तो क्या आप मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं? इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर दो ही कंपोनेंट के कारण लग रहा है, ए एंड बी। तो मैं कह सकता हूं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर, या इसको मैं पीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पीएस का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या मैं इसको पी मिक्सचर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो मुझे पता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? आप मुझे बताइए पी डैश ए की वैल्यू मैं रॉल्स लॉ की मदद से यहां पर लिख सकता हूं। तो पी डैश ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। पी डैश बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी। और यही किसके बराबर होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? पीटी की वैल्यू निकल कर आ गई। यहां तक सभी को बात क्लियर है?